पीपल, दिस इज एडवोकेट विशिष्टा नायक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूली, जो कि एक बहुत ही फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उनका पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि रिसेंटली एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए फटाक से इसका प्रोसेस जान लेते हैं। सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्यूली एंट्रेंस टेस्ट है किस यूनिवर्सिटी का? इट इज बेसिकली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, काफी ज्यादा रेप्यूटेड, बहुत साल हो गए इसके एस्टैब्लिशमेंट को। और इसका मेन कैंपस जो है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, दैट इज इन बैंगलोर। बट बैंगलोर के अलावा अब इसके दो और कैंपसेस खुल चुके हैं, दैट इज इन दिल्ली एनसीआर एज वेल एज अपने पुणे में भी एक कैंपस है लवासा साइड पे। ठीक है। अच्छा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप 3 ईयर एलएलबी के लिए अपीयर करने का सोच रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीए बीकॉम जो भी, और आपको 3 ईयर एलएलबी करना है, तो दिस इज नॉट द एग्जाम फॉर यू, क्योंकि क्यूली या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर कोर्सेज ऑफर करता है। 5 ईयर कोर्सेज में कौन कौन से ऑफर करते हैं? 2 तरीके के कोर्सेज, बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी। ठीक है। अब मैम कैसे डिसाइड करें कि हमको बीए एलएलबी करना चाहिए या बीबीए एलएलबी करना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अगर आपने अपना 11th-12th कॉमर्स को लेके किया है, तो आपको बीबीए एलएलबी में ज्यादा आसानी जाएगी। दैट इज समथिंग मोर ऑफ योर एप्टीट्यूड। ठीक है, क्योंकि आप कॉमर्स ऑलरेडी पढ़ के आए हो। वहीं अगर आपने 11th-12th आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेकर किया है, तो बीए एलएलबी के सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा कॉमन पड़ेंगे, दैट विल बी इजियर फॉर यू। बट अगेन, अगर आप साइंस स्टूडेंट रहे हो मेरी तरह, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे बीबीए एलएलबी करो चाहे बीए एलएलबी करो। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं एक चीज से फर्क पड़ता है, दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल दैट डज नॉट मैटर। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो अगर आप साइंस स्टूडेंट हो। इनफैक्ट अगर आपने कॉमर्स भी लिया है और आप बीए एलएलबी भी करना चाहते हो, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप बहुत आराम से जा सकते हो। बीए में आपको बेसिकली आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आएंगे, है ना, साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब आर्ट्स के सब्जेक्ट। तो हालांकि अगर आपका आर्ट्स या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट रहा है तो हेल्प होगी, बट अगर नहीं भी रहा है ये आपका सब्जेक्ट, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या किसी भी और बैकग्राउंड से हो, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है दोनों में से कोई भी कोर्स करने से। यू जस्ट नीड टू हैव डन योर 12th। अच्छा, फटाक से अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगर आपको अपीयर करना है, तो आपका 10+2 या +2 लेवल का एग्जामिनेशन होना चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स किसी भी स्ट्रीम से। अब आपकी स्ट्रीम सीबीएसई भी हो सकती है, स्टेट बोर्ड भी हो सकती है, कर्नाटका, पीयूएस, बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रीम होती हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, बट अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। अच्छा, दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मान लीजिए आपका 12th का एग्जाम अभी मार्च से मई के बीच में है 2024 में। ठीक है, आपका 12th का एग्जाम मार्च से मई के बीच में है 2024 में, और आपको अभी एग्जाम फॉर्म भरना है। फिर मैम क्या करें? कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अपने क्लास 10th या 11th का मार्क्स लेकर, उनकी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है, उसको यूज करके भी इसका फॉर्म भर सकते हो। बाद में क्या होगा, जब एडमिशन टाइम का प्रोसेस आएगा ना, तो आपको यहाँ पे अपनी 12th की डिग्री तब तक आपकी मार्क्स आपके मिल जाएंगे। तो आपका अगर 45 से एग्रीगेट कम होगा, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर ज्यादा होगा और आपका क्रॉस हो चुका होगा, एलिजिबिलिटी पूरी हो चुकी होगी, तो उसको आप एडमिशन टाइम पे लगाकर और प्रोसेस आगे कैरी फॉरवर्ड कर चुके हैं। इसलिए अगर आप अगर आप 12th में अभी अपीयर भी कर रहे हैं, तो भी आप बहुत आसानी से इसका एग्जाम दे सकते हैं। और इनफैक्ट दिस इज द राइट टाइम फॉर यू देने के लिए भी एग्जाम, अगर आप 12th में है तो। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका अभी 12th के बोर्ड्स होंगे, है ना, बोर्ड्स खत्म होते ही आपका कॉलेज आपके हाथ में होगा अगर आप अभी फॉर्म भरते हैं तो। अदरवाइज आपके बोर्ड्स खत्म होंगे, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा होगा, अपीयर नहीं करोगे एग्जाम के लिए, बिना फॉर्म भरे ऑफकोर्स कैसे अपीयर कर पाएंगे, तो फिर आपको 2025 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि साल में एक ही बार होता है ये एग्जाम। ठीक है, तो फिर वो एक साल आपका पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा। तो लेट्स नॉट डू दैट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी फीस कितनी होती है? तो अगर आप ये भर रहे हो तो फीस नॉन रिफंडेबल 5000 होती है। लेट्स चेक इट आउट ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। ये देखिए, मैंने आपके लिए अलग से क्यूली की ही, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खोली हुई है, ताकि सब कुछ सोर्स से ही क्लैरिटी आ जाए। तो एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी यहाँ जो सबसे ऊपर लिखी हुई है ₹5000, विच इज नॉन रिफंडेबल। आपने कुछ गड़बड़ भरा, कुछ इधर उधर भर दिया, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, या आपको एडमिशन ही नहीं लेना बाद में जाके, आप रिग्रेट कर रहे हो भर के, तो आप चाहो कि कॉल करके उनको बोलो कि एडमिशन फीस रिफंड कर दें, तो वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो बहुत देख समझ कर ही फॉर्म भरे। फॉर्म अगर पहली बार भर रहे हैं
पहले नहीं भरा है तो प्लीज़ किसी ऐसे के साथ बैठ के भरें जिन्होंने फॉर्म या तो पहले भर चुका है या जिनको आइडिया है किस तरीके से एवरीथिंग इज फिल्ड आउट, ठीक है। बहुत इजी सिंपल सा प्रोसेस होता है, आप सीधा जाके अप्लाई नाउ पे जाके भर सकते हो, बट स्टिल अगर आपको थोड़ी, हम अपना खुद का कुछ कर रहे होते हैं तो थोड़ी नर्वसनेस तो आ ही जाती है, इक्का दुक्का छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है, तो प्लीज़ वो ना करें। अच्छा, आसानी के लिए आप अपना 10th का स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर बैठ सकते हैं और उसके हिसाब से नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके हिसाब से भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आई कैन गिव यू माई ओन एग्जाम्पल, मेरे पापा अपने नाम में मिडिल नेम कुमार लगाते हैं, कभी कभी लगाते हैं, कभी कभी नहीं लगाते। तो मेरे एक बार फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि मेरे 10th के सर्टिफिकेट में मार्कशीट में उनके नाम में कुमार था, बट मैंने वहाँ पर नहीं भरा था। तो वो मैच अगर आपको कराना है ना, तो गो अकॉर्डिंग टू योर 10th का मार्कशीट, ओके। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो दैट इज डेट्स। तो ये 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है और ये बाकी सारे एग्जाम से थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना एंट्रेंस टेस्ट भी होगा, एंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ 2-3 और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आपका स्किल असेसमेंट होगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और आपका माइक्रो प्रेजेंटेशन भी होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ ये 3 और चीज़ें भी आपकी होंगी और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। फटाफट से हम डेट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑल अंडर ग्रेजुएट ईटी प्रोग्राम्स की, मतलब एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इज रिलेटेड टू एंट्रेंस टेस्ट। तो ये 2 फेजेस में हो सकता है। अच्छा, ये सेंटर बेस्ड भी होता है, आगे जाके हम सेंटर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 फेजेस में होगा। पहले की सिलेक्शन डेट प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12-13 अप्रैल के अराउंड, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 मार्च को ये बंद होने वाला है, पहला फेज। दूसरा फेज जो है वो आपका मई एंड में चलेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें तो आपका स्टार्ट होने वाला है 14 मई से 17 मई तक, और लास्ट डेट इसका एप्लीकेशन का है 4 मई, ठीक है। तो लास्ट डेट पहले वाले फेज के एप्लीकेशन का है 30 मार्च, अगर आपको पहले फेज में देना है, और अगर आपको दूसरे फेज में देना है तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 4 मई। अच्छा, इनके स्लॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर 30 मार्च वाला फेज आप कर रहे हो अटेम्प्ट, तो 12th अप्रैल से 13th अप्रैल तक ये होगा, ठीक है। सॉरी, 14th अप्रैल से 17th, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑल अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट वाले, ठीक है, नॉट नॉन एंट्रेंस, क्योंकि हमारे में एंट्रेंस टेस्ट है। तो यहाँ पे 14th अप्रैल से 17th अप्रैल तक होगा। दूसरे केस में जिसमें 4 मई डेडलाइन है या एंड डेट है, उस केस में 14 से 17 मई का स्लॉट है। ये आप घर से नहीं दे सकते, ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड में नहीं दे सकते, सेंटर बेस्ड है ये। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेंटर्स भी दी गई है, सेंटर आप इनके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। जैसे आप कहाँ कहाँ पे जाके दे सकते हैं, बेंगलुरु में ही 3 सेंटर्स हैं, उसके अलावा इनफैक्ट 4 सेंटर्स बेंगलुरु में है, एक दिल्ली में है, एक पुणे में है और एक कोलकाता में है, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं। सेंटर का जो अलॉटमेंट होता है वो आप जितना जल्दी फॉर्म हो सके उतना जल्दी भर दीजिए, उस हिसाब से आपको आसानी से सेंटर का अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक टू आर एग्जाम आ जाते हैं कि सब्जेक्ट कितने आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, ऑल दैट। सबसे पहले तो BA LLB एंड BBA LLB का सेम पेपर होता है, ठीक है, मतलब कुछ डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट के लेवल पे नहीं होता कोई डिफरेंस खास। तो BA LLB एज वेल एज BBA LLB में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों ही एग्जाम होते हैं आपके 90 मिनट्स के, ठीक है। 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। टोटल मार्क्स जो है वो 120 है, और किस तरीके से डिवाइडेड है, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस। तो आपका इंग्लिश आता है 30 मार्क्स का, आपका जीके आता है अगेन 30 मार्क्स का ही, करंट अफेयर्स थोड़ा कम आता है, तो जीके मतलब हो गया स्टैटिक पार्ट, उसमें आ गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें। करंट अफेयर्स मतलब आज की डेट में न्यूज़ में क्या हो रहा है, ऑल दैट। तो करंट अफेयर्स जनरली आपका पिछले 1 साल का रेलेवेंट होता है, तो ये करंट अफेयर्स आपका 15 मार्क्स का अलग से अलॉटेड है। सेकेंड लास्ट आता है आपका रीजनिंग या फिर लॉजिकल रीजनिंग, ये 25 मार्क्स का है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेटा एनालिसिस या डेटा इंटरप्रिटेशन 20 मार्क्स का। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। डेटा इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस में आपको डेटा दे दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपको एनालाइज करके जो क्वेश्चंस उस डेटा के बेसिस पे पूछे जाते हैं उनका आंसर देना होता है आपको, ओके। अच्छा, यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
120 मार्क्स का होता है, तो आपने अगर सही आंसर दिया तो आपको +1 मिलेगा, लेकिन गलत आंसर देने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 0.25 माइनस भी हो जाएंगे। तो हर एक सही आंसर पे अगर आप 4 गलत आंसर दे रहे हो ना तो आपका कट के 0 हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग में अलग से थोड़ा सा प्रिपरेशन लगती है, अलग मेंटालिटी, अलग एटीट्यूड लगता है। बहुत ध्यान से, एक्यूरेसी बहुत हाई होना ज़रूरी है, क्योंकि एक्यूरेसी हमारी हाई नहीं हुई तो फिर हम जो सही कर रहे हैं ना उसमें से गलत किए वालों का मार्क्स कट रहा है, एंड दैट शुड बी द लास्ट थिंग दैट शुड बी हैपनिंग टू अस इन द एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा आपका फिर स्किल बेस्ड असेसमेंट होगा। इसके बाद आपका एक माइक्रो प्रेजेंटेशन होगा जिसमें आपको प्रेजेंट करना होगा जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्सनल इंटरव्यू। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द क्यूली एंट्रेंस टेस्ट। क्यूली के अगेन मैं बता दूं कि सेंटर्स इस समय 3 जगह हैं, हालांकि बैंगलोर सेंटर सबसे ज़्यादा फेमस है या बैंगलोर कैंपस, बट उसके अलावा दिल्ली, एनसीआर और पुणे में भी अब क्यूली के कैंपसेस हैं।